राधे राधे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? हम अच्छे हैं, आप लोग भी अच्छे ही होंगे। आप लोग का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो ये वहाँ से आने के दिन का वीडियो है, जब सारा तैयारी हो चुका और पति देव पैकिंग कर रहे थे, क्योंकि उनको पहले से बोल रहे थे कि सामान सब रख लीजिए, और वो रख नहीं रहे थे, बोले सेम डे करेंगे, और वो रख रहे थे। प्रव्या निकाल रही थी यहाँ पे। माऊ पापा को दे दो, माऊ रख देंगे। उसके बाद प्रव्या गई नीचे अपने बड़े दादाजी और सभी लोगों से आशीर्वाद लेने। तो बड़े दादाजी की तरफ से उन्हें पैसा मिला, वो इतना सारा पैसा ले आके हमें दे रही थी। बेटी लेकर आई है और हम यहाँ पे इसको सजा रहे हैं। तो सुबह हो चुकी, सारा पैकिंग वैकिंग कर लेने के बाद हम आ गए हैं सीधा किचन में। और किचन में बहुत सारा काम पड़ा हुआ, अभी का बनाएंगे सभी लोगों को खाने के लिए, फिर पैक करने के लिए खाना बना लिए हुए हैं। करेला का भुजिया, दाल, और अब बना रहे हैं आलू गोभी का सब्जी। फिर इसके बाद नहा धुल कर आएंगे, तब चावल बनाएंगे। तब तक मेरी बेटी सो रही है। नहा धुल कर आ चुके हैं और अब पूजा हो चुका है। अब हम जा रहे हैं दादाजी के लिए रोटी बनाने। पैकिंग वैकिंग करते करते 1 बज चुका है। जल्दी जल्दी बनाना होगा क्योंकि दादाजी का टाइम ही है 1 बजे खाने का। अब नहाते धोते अपने नहा कर आए, पूजा किए। फिर रोटी जैसे ही बनाने जा रहे थे तो दादाजी को कॉल किए कि आ जाएंगे तब बनाए। तो दादाजी नहीं थे घर पे, तो वो बोले बाद में आएंगे। तो हम लोग अपना खाना मम्मी को खिला दिए थे और इधर हम लोग अपना खाना लेके बैठ चुके थे। प्रव्या भी उठ चुकी थी, ये सोई हुई थी, तो उठ गई खाना खाने के टाइम पे। फिर हम तीनों जन खाना खाए। उसके बाद थोड़ा देर आराम किए। तो फिर मम्मी को लगा कि तबीयत सही नहीं है, तो मम्मी रोटी भुजिया बना दी थी। लेकिन ट्रेन यहाँ का बहुत लेट रहता है, तो सुबह के लिए हमें लिट्टी बनाने का पति पहले ही बोली थी कि लिट्टी बना कर रख लीजिएगा। तो जल्दी जल्दी हम तैयारी किए और यहाँ पर लिट्टी बनने के लिए चढ़ा दिए थे, एक एक करके तल लिए थे। और वहाँ पे इतना गर्मी था कि बनाते बनाते मेरा हालत ख़राब, इतना पसीना आ रहा था, और यहाँ पे इतना ठंडा है। उसके बाद फिर प्रव्या को सोचे कि उसको सैरलेक खिला देते हैं, क्योंकि रात का ट्रेन था तो वो खाली रहेगी तो सही रहेगा रात में। तो उसको सैरलेक बना कर दे दिए। फिर बदमाशी नहीं गिर जाओगी। तुम बेड सीट पर बिछा कर प्रव्या को भी रेडी कर दिए। प्रव्या रेडी हो चुकी है। अरे वाह, गिर जाओगी। उसके बाद सभी लोग तैयार होकर घर से निकल चुके थे। और यहाँ पे छोटी मम्मी बाय बोलने आई थी, तो वो फिर साथ साथ आई। गाड़ी जब आया तो वो छोड़कर वो और मम्मी आई थी, तो फिर वो लोग चले गए और हम लोग निकल गए स्टेशन के लिए। फाइनली हम लोग स्टेशन पहुँच चुके और सामान इतना ज़्यादा हो गया था। फिर सामान ये सब रख लेने के बाद प्रव्या का बदमाशी शुरू हो गया था, क्योंकि जब हम लोग बैठे थे तब कोई मतलब सारा सीट खाली था। तो प्रव्या उस पर जाकर इतना बदमाशी कर रही थी। और देखिए वो कैसे तुरंत चढ़ेगी तुरंत उतरेगी। उसके साथ पहले 2 बार हम अकेले सफ़र कर चुके, लेकिन अब उसके साथ निकलना बहुत मुश्किल होता है। और ट्रेन खुल चुकी थी और हम लोगों को सामने वाला सीट मिला था। तो प्रव्या जब कोई गेट खोलता तो प्रव्या गेट पकड़ के लटक जाती थी। तो यहाँ पे देखिए वो ऐसे ही गेट पकड़ के लटकी हुई है। अद्दू अद्दू इधर देखो तो। ओह इधर देखो। ओह नहीं हो पाया, नहीं हो पाया, नहीं हो पाया ना। फिर प्रव्या का बदमाशी देखकर हम लोग सोचे कि चलो खाना खाकर सो ही जाते हैं। तो यहाँ पे रोटी भुजिया रात के लिए ले गए थे, तो रोटी भुजिया पति देव निकाल ली। मेरा तो मन नहीं था, क्योंकि हम गाड़ी से जैसे ही उतरे हमें उल्टी होना शुरू हो गया था। तो हम थोड़ा सा पति देव बोले खा लीजिए। फिर प्रव्या को सुला दिए और हम लोग पति देव भी उधर सो चुके थे। हम अपना सीट पकड़ लिए। तो देखिए प्रव्या कैसे सो रही है। लिंक भेज रहे हैं। हमारे मर्जी के खिलाफ मेरे फोन से 3000 रुपये ले लिया गया बाई फोर्स। एक चीज़ नहीं कर देंगे आप। क्या क्यों लिया गया? मम्मी दी थी 1000 हमको, 1000 प्रव्या को। दादाजी दिए हैं।
400 रुपया। 800 रुपया लिए थे, सारा मिला के हुआ 3200 रुपया। दीदी आप गिरा दी पॉकेट से। हम नहीं गिराए, आप गिराए। आप गिराई हो। और अब प्रव्या जग चुकी थी तो रो रही थी, हम लोग सोचे चलो लिट्टी खा लेते हैं, तो यहाँ पे लिट्टी निकाल लिया। हालांकि वो खाई नहीं, लेकिन वो चाहती थी सारा लेकर फेंक दे। फिर हम लोग खाए लिट्टी। आम का चाट है मसाला। सब एक एक खाएगा तो ये भी एक खाएगी। चूहिया जैसा लग रहा है कि पूरा छिटा जाएगा। पकड़ो ना। और फाइनली हम लोग रायपुर पहुंच चुके थे। फिर जल्दी जल्दी सामान वामान निकाले और रायपुर में जाते टाइम भी अमरूद लिए थे, लेकिन इस बार वो ऐसा किया कि वो पका हुआ, बहुत ज़्यादा पका हुआ दे दिया, तो हमें तो अच्छा नहीं लगा। फिर गाड़ी आ गई थी, हम लोग घर के लिए निकल चुके थे। फाइनली हम रूम पे पहुंच चुके हैं और रूम पे पहुंचते ही पहले झाड़ू पोछा ये सब कर लिए हैं। पूरा गंदा हो रखा था और बारिश का मौसम है पूरा। इधर बेड वेड लग चुका है और पति देव सामान सहितने में लगे हुए हैं, इतना सारा कपड़ा जमा हो गया। तो सदा साधारण में बना ले रहे हैं इधर सोया राइस, क्योंकि हमारा ट्रेन से उतरने के बाद मेरा सर बहुत नाचता है, तो इसलिए सोया राइस चढ़ा दे रहे हैं। उसके बाद हम जाएंगे नहा धुल करेंगे। हम नहा धुल करके तो आ चुके हैं, लेकिन प्रव्या के लिए गर्म पानी करना पड़ा है क्योंकि यहाँ पर बारिश हो रही है और उसका तबीयत बिगड़ सकता है। पानी कर लिए हैं, आते ही जल्दबाजी में बना लिए हम ये। उसके साथ प्याज है और ये मेरे पापा बनाए हुए हैं, मतलब पतिदेव के पापा। उसको क्या बोलते हैं? चीनी वाला निमकी। और मेरी बेटी भूखी है, 5 बज गया है, तो सब कुछ कर 5 क्या 5:15 हो रहा है। पतिदेव भी नहा धुल कर आ चुके हैं। बाबू को इस पर बैठा ही नहीं, ठंडा लगेगा उसको। तो खाना वाना खा लेने के बाद फिर प्रव्या को सुला दिए हैं। उसके बाद अब सभी आदमी को प्रसाद बांटने जा रहे हैं। तो इधर सभी लोग के लिए रख लिए हैं, भाभी लोग के लिए, दूध जिनके यहाँ से लाते हैं उनके लिए। और अब जाएंगे मार्केट सब्जी चावल ये सब लाने। चलिए। चकाचौंधनी रात में, चकाचौंधनी रात में मार्केट से सामान सब लेकर आ चुके हैं और घर का सारा राशन खत्म हो गया था, तो लाने गए थे। और प्रवी को देखिए, प्रवी हाय बोल दो। हाय। क्या सब लेकर आए हैं? इधर लेकर आए हैं तेल, और हम लोग तो खाते हैं फॉर्च्यून का, लेकिन यहाँ पे लाल गुलाब चलता है, तो भैया बोले, दुकान वाले भैया बोले एक बार आप ये ट्राई करो, तो हम ये ले लिए। और फिर गोभी यहाँ पे 60 रुपये किलो था शायद, तो ये 20 का पड़ा है हमें। और टमाटर भी, वो कोलकाता हम गए थे, वहाँ पे सब्जी लेने में मतलब एकदम से आँख निकल जाता है कि क्या ही। फिर यहाँ पे टमाटर 40 का था तो आधा किलो लिए हैं, और भांटा भी 40 का था तो आधा किलो लिए, ये भी 20 का पड़ा। और मूली अभी महंगा है, पता नहीं क्यों, ये 60 रुपये, तो 30 का ये लिए थे। और इसके पत्ते का साग पतिदेव को पसंद है तो उसको बनाएंगे। और 10 का इतना सारा धनिया लिए, 10 का। और लाल साग भी अभी महंगा है, लेकिन पतिदेव को पसंद है इसलिए हम ले लिए हैं, तो ये 30 का पड़ा है आधा किलो। उसके बाद आलू प्याज यही सब लिए 25 रुपये किलो यहाँ पे। और चावल लिए, दूध लिए, और ये मैगी मसाला लिए। तो यही सब कुछ खरीद कर आए हैं आज। और कोलकाता में इसके मुकाबले दुगना प्राइस रहता है हर चीज़ का, मतलब सब्जी का। और यहाँ पे भांटा इतना सस्ता मिलता है। तो चलिए अब देखते हैं। हाँ, तो अब चाय बना लेते हैं, फिर उसके बाद प्रव्या को खिलाएंगे। उसके बाद प्रव्या को खिला दिया सैरलेक, और पतिदेव लेकर आ गए थे पिज्ज़ा। तो पतिदेव मंगवाए हैं पिज्ज़ा, और ये अपने होटल से मंगवाए हैं, तो उनके साथ ये ब्राउनी मिला है कॉम्प्लीमेंट्री। हमको लगता है मेरी बेटी दुनिया के पहली ऐसी बच्ची होगी जिसको पिज्ज़ा ये सब चीज़ पसंद नहीं आ रहा। आज का ब्लॉग ये पेंट करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय।